रोमेनिया एम्बेसी अपॉइंटमेंट लेट होने की क्या वजह है? सबसे बड़ी वजह जो है, वो ये है कि रोमेनिया अब शेंगन का एक पार्ट बन चुका हुआ है, जिसकी वजह से रोमेनिया वीज़े की बहुत ज़्यादा डिमांड है, जिसकी वजह से अपॉइंटमेंट लेट हो रही हैं। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऑफ़िशियल पोर्टल रोमेनिया की एक ऐसी चीज़ बताऊँगा कि आपको फौरी तौर पे विदिन 5 डेज़ जो है, आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं योर वीज़ा न्यूज़ और मैं हूँ शाहिद सिद्दीकी। अच्छा जी, सबसे पहली न्यू अपडेट रोमेनिया की, जो रोमेनिया ने शाया की है, जहाँ-जहाँ, जिन-जिन कंट्रीज़ के अंदर रोमेनियन की एम्बेसीज़ हैं, उन्होंने एक न्यू अपडेट दी है कि जी हमारा कोई ऑफ़िशियल एजेंट नहीं है। मतलब कि आपके पास वाहिद एक ओरिजिनल और ऑफ़िशियल तरीका जो है अपॉइंटमेंट लेने का, वो क्या है? और इस तरीके से अगर आप अपॉइंटमेंट लेते हैं, तो जल्दी भी मिलेगी और 1 हफ्ता या 5 दिन के अंदर आपको ऑफ़िशियल तरीके से जो है अपॉइंटमेंट मिल सकती है। इसके ऊपर आज हम बात करते हैं कि कौन-सा वो पोर्टल है। अच्छा जी, उस वेबसाइट का जो नाम है वो है ई-वीज़ा MEE और उसके आगे डॉट और फिर आगे RO यानी कि रोमेनिया। ये इनका नया पोर्टल है रोमेनिया एम्बेसी का। जहाँ-जहाँ भी इनकी एम्बेसीज़ हैं, आप इस पोर्टल से जो है अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। बहरहाल आगे चलते हैं और बहुत कुछ है इस पोर्टल के बारे में। क्योंकि बहुत सारे फेक पोर्टल जो है रोमेनिया के बन चुके थे, जिसकी वजह से ये न्यू अपडेट भी उन्होंने दी है कि हमारा कोई एजेंट नहीं है। तो ये वाली जो आपको न्यू वेबसाइट्स जो है लॉन्च की है, रोमेनिया ने, आपने इसी से ही अप्लाई करना है। रोमेनियन एम्बेसी खुद कह रही है कि अगर कोई शख्स आपको कहता है कि मैं आपको रोमेनिया की एम्बेसी में अपॉइंटमेंट लेके देता हूँ, मुझे इतने पैसे दें, तो हम उसके ज़िम्मेदार नहीं हैं, क्योंकि हमारा कोई एजेंट नहीं है। और जनाब रोमेनियन अपॉइंटमेंट लेने के मैं आपको 3 सीक्रेट्स बताता हूँ, जिससे आपको फौरी तौर पे जल्द ही जो है अपॉइंटमेंट मिलेगी। अगर लोग इस ऑफ़िशियल तरीके को, इस स्टेप को सही फ़ॉलो करते हैं, तो उनका प्रोसेस बहुत फ़ास्ट होगा। सबसे पहली बात नंबर 1 पे, जब भी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, तो उसमें आपकी ज़ीरो गलती होनी चाहिए। जब आप ई-वीज़ा पोर्टल पर फाइल सबमिट करते हैं, तो एम्बेसी के लोग पहले आपके डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन चेक करते हैं। अगर डॉक्यूमेंट्स, वर्क परमिट, पासपोर्ट, इंश्योरेंस, इन्विटेशन लेटर अधूरा या धुंधला उनको दिखाई देता है, तो समझे आपकी फाइल वहीं से ही रिजेक्ट कर दी जाएगी। आपके डॉक्यूमेंट सही तरीके से जो है उसकी स्कैनिंग होनी चाहिए, ब्लर नहीं होना चाहिए। अगर ब्लर भी होगा तब भी आपकी फाइल को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये ख़ास तौर पे आपने इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना है। अगर ये आपकी तमाम चीज़ें ठीक होंगी, चेकिंग के बाद, तो फ़ौरी तौर पे आपको अपॉइंटमेंट दी जाएगी। नंबर 2, वर्क परमिट मिलते ही अप्लाई करें। साउथ एशियन ख़ुसूसन पाकिस्तानी, इंडियन, वर्क परमिट आने के बाद वेट बिल्कुल ना करें। पोर्टल पर फौरी तौर पर प्रोफ़ाइल बनाएँ, क्योंकि प्रोफ़ाइल को वेरीफ़ाई करने में 1 से 3 वीक लग सकते हैं। नंबर 3, इस पोर्टल को रेगुलर मॉनिटर करें। सैल्यूट ओपनिंग, एम्बेसी नए सैल्यूट रेगुलर ओपन करती है। पोर्टल को लॉगिन कर चेकअप करें उसका। चेक करने का मकसद, जैसे ही किसी की फाइल सिलेक्ट होती है या रिजेक्ट होती है, तो फौरी तौर के ऊपर पोर्टल में वो जगह खाली हो जाती है। अच्छा जी, साउथ एशियन जो लोग हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, ये कहाँ-कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, उनको एम्बेसीज़ जो हैं रोमेनिया की कौन-कौन सी लगती हैं। तो उसकी मैं आपको लिस्ट देता हूँ, वो आप चेक करें, साथ में बोलकर भी बताता हूँ। पाकिस्तान एम्बेसी ऑफ रोमेनिया, इस्लामाबाद में कोरियर करके आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं जाएँगे। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स कोरियर करेंगे, तो वो एक्सेप्ट नहीं किए जाएँगे। आपको पर्सनल जाना होता है।
इंडिया में जो रोमानिया एम्बेसी है वो न्यू दिल्ली में है। बांग्लादेश वालों को भी दिल्ली की ही एम्बेसी जो है वो लगती है रोमानिया की, और नेपाल वालों को भी वो भी आ सकते हैं। बांग्लादेश वाले जो हैं, वो भी जो हैं दिल्ली में रोमानिया एम्बेसी से वीज़ा जो है अप्लाई करवा सकते हैं, यानी कि अपना काम रोमानिया का वो न्यू दिल्ली से करवा सकते हैं। पाकिस्तान वाले इस्लामाबाद से करवा सकते हैं। अगर मैं ये तमाम नाम जो है मिडल ईस्ट के भी लूँगा तो वो बहुत ज़्यादा लंबा काम हो जाएगा, लिहाज़ा ये 3-4 बड़ी जो कंट्रीज़ हैं, 2 बड़ी कंट्रीज़ हैं और 2 छोटी हैं, बांग्लादेश और नेपाल। इनके नाम जो हैं वो लिए हैं। बाकी जो मिडल ईस्ट के लोग हैं, उनको भी पता है कि कहाँ-कहाँ जाना है। अगर वो चाहें, उनको नहीं पता कि एम्बेसी कहाँ पे है, तो वो मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं फ़ौरी तौर पे उनको कमेंट बॉक्स में जो है, शहर का नाम बता दूँगा। और रोमानिया का जो न्यू पोर्टल है, इसका लिंक जो है, वेबसाइट जो है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से भी जो है ले सकते हैं। और अगर जैसा कि मैंने बताया है, अगर तो आप उस तरीके से वर्क करेंगे, तो ये ऑफ़िशियल एक तरीका है, विदिन 5 डेज़ जो है, आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी। लेकिन आपके अपलोडिंग में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, आपका कोई भी डॉक्यूमेंट जो है, वो ना तो फ़ेक होना चाहिए और ना ही मिस होना चाहिए। अच्छा जी, बहुत सारे लोग जो हैं, वो सवाल भी करते हैं, विज़िट वीज़ा रोमानिया का, यानी कि जो सी कैटेगरी का वीज़ा होता है, क्या उसके ऊपर भी जो हैं, ये कानून लागू होते हैं? जी बिल्कुल, जो शेंगन रूल्स हैं, सी वीज़ा के ऊपर भी वो ही लागू होते हैं। और बहुत बेहतर होगा कि सी वीज़ा वाले, यानी कि विज़िट वीज़ा वाले, कोई भी डॉक्यूमेंट्स फ़ेक मत लगाएँ, कोई डॉक्यूमेंट्स भी फ़ेक मत लगाएँ और ना ही डमी टिकट इस्तेमाल करें, ना ही डमी होटल बुकिंग इस्तेमाल करें, ना ही इंश्योरेंस डमी जो है वो इस्तेमाल करें। कोई फेक पेपर नहीं होना चाहिए, वरना आपका विज़िट वीज़ा जो है उसको कैंसल कर दिया जाएगा, आपको नहीं मिलेगा। और सिर्फ़ यही नहीं कि आपको वीज़ा नहीं मिलेगा, एक ज़बरदस्त जो है शौक आपको होगा कि आपको पूरी ज़िंदगी के लिए बैन भी किया जाएगा शेंगन से, पूरे शेंगन एरिया से, अगर आपका एक पेपर भी फेक निकला तो। ज़हन में रखिएगा, बेशक आपको जितने मर्ज़ी एजेंट कहते रहें जी कि मैं आपको पेपर तैयार कर देता हूँ, तो वीज़ा लगेगा, लेकिन आपका पासपोर्ट भी जो है, समझें फ़ज़ूल में ज़ाया होगा। और नया भी बना लेंगे तब भी आप कंप्यूटर में ही रहेंगे, आपको बैन लग जाएगा, सिर्फ़ एक गलत पेपर की वजह से। इसलिए आपने किसी एजेंट के झांसे में नहीं आना, आगे आपकी मर्ज़ी है। मैं हमेशा हकीकत बताता हूँ अपने चैनल के ऊपर, और ऑथेंटिक बात होती है, ऑफ़िशियल बात होती है। उस पे भरोसा करना या ना करना, ये आपका काम है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी अच्छी-सी इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।